नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। अजमेर एसीबी टीम ने बुधवार को दोपहर में कार्रवाई करते हुए भिनाई क्षेत्र में एकलसिंगा में पटवारी व चेनमैन को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। पटवारी की ओर से शिकायतकर्ता को म्यूटेशन खोलने के लिए 5500 रुपये की रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा था। एसीबी ने पटवारी और चेनमैन को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। अजमेर एसीबी के एडिशनल एसपी भागचंद मीणा ने बताया कि एसीबी अजमेर यूनिट में शिकायतकर्ता की ओर से एक शिकायत दी गई। शिकायतकर्ता ने बताया कि भिनाई तहसील क्षेत्र में एकलसिंगा पटवारी विकास कुमार की ओर से उसकी विरासत का नामांतरण खोलने की एवज में 5500 रुपये रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा था, लेकिन बाद में 5,000 रिश्वत राशि देना तय हुआ। शिकायत का उसी दिन सत्यापन करवाया गया। बुधवार को एसीबी की टीम ने शिकायतकर्ता को 5,000 रुपये रिश्वत राशि देकर पटवारी के पास भेजा गया, जहां रिश्वत राशि लेते हुए एकलसिंगा पटवारी विकास कुमार चौधरी पुत्र प्रहलाद सिंह सहित चेनमैन पन्नालाल पुत्र हरदेव को रिश्वत राशि लेते हुए गिरफ्तार किया है। दोनों को उन्हीं के ऑफिस में रिश्वत राशि लेते पकड़ा है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। दोनों के ऑफिस और घरों में भी तलाशी जारी है। अजमेर एसीबी यूनिट में एक परिवादी साक्ष्य का केस हुआ कि एकलसिंगा पटवार हल्के के पटवारी विकास कुमार परिवादी के विरासत का नामांकन खोलने की एवज में 5500 रुपये की मांग की तथा 5,000 रुपये में नामांकन खोलने पर सहमति हुई। इसका मांग सत्यापन करवाएगा। मांग सत्यापन के पश्चात आज पटवारी को उन्हीं के ऑफिस में पटवार भवन में 5,000 रुपये उनके चेयरमैन पन्ना लाल के मार्फत लेते हुए दोनों को गिरफ्तार किया गया। केकड़ी न्यायालय परिसर में पार्किंग व्यवस्था बिगड़ने से अधिवक्ताओं और उपखंड अधिकारी के बीच तनाव की स्थिति बन गई है। बुधवार को बार एसोसिएशन के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र नेमानी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा और हाई कोर्ट में शिकायत भी दर्ज करवाई। बार एसोसिएशन अध्यक्ष मनोज आहूजा के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने उपखंड अधिकारी आवास के बाहर नारेबाजी कर पार्किंग भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग की। अधिवक्ताओं का आरोप है कि उपखंड अधिकारी ने न्यायालय परिसर में स्थित 1 बीघा भूमि जो लंबे समय से पार्किंग के लिए आरक्षित है पर गेट लगाकर कब्जा कर लिया है और अब ताले नहीं खोलने दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व उपखंड अधिकारी विकास पंचोली ने भी दीवार बनवाई थी, लेकिन अधिवक्ताओं को गेट खोलकर पार्किंग की अनुमति दे दी थी। अब हाल ही में अभियोजन कार्यालय भवन निर्माण के कारण अन्य खाली जगह भी उपयोग से बाहर हो गई है, जिससे पार्किंग की समस्या और गहरी हो गई है। अधिवक्ताओं का कहना है कि एसडीएम नेमानी के रवैये से बार और बेंच के बीच मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। आज बार एसोसिएशन केकड़ी की मीटिंग इस बात के लिए बुलाई गई थी क्योंकि यहाँ पे एडवोकेट्स के वाहन खड़े करने में पिछले लंबे समय से काफ़ी परेशानी आ रही है। एसडीएम के इस परिसर का अवैध रूप से एसडीएम ने अतिक्रमण कर लिया। ये परिसर शुरू से ही जब हम लोग यहाँ वकालत में आए 25 साल मुझे हो गए, 40-50 साल पुराने जो एडवोकेट है वो सबकी पार्किंग यही करते आ रहे थे। और बीच में जब विकास पंचोली जी यहाँ आए थे, उन्होंने यहाँ अचानक से निर्माण कार्य चालू किया, तब वकीलों ने एतराज़ किया। उस समय हमारी संस्था ने एतराज़ किया तो उन्होंने कहा भाई मेरे छोटे बच्चे हैं और उनकी सुरक्षा के लिए कर रहा हूँ। एडवोकेट की गाड़ी खड़ी में मुझे आपत्ति नहीं है, बाहर के लोग भी आ जाते हैं, कई क्रिमिनल लोग आते हैं, मेरे बच्चों की सुरक्षा के लिए मैं कर रहा हूँ। तो हमने उनको सहमति इसलिए दे दी भाई बच्चों की बात ही हमारे ऑफिसर हैं, तो हमारी गाड़ियाँ उसके बाद लगातार यहाँ खड़ी रहती है और हम लोग यहाँ गेट खोल देते हैं, वापस खड़ी कर देते हैं। अब ये सुभाष हेमानी जी जब से आए हैं ये हमारी गाड़ियाँ खड़ी नहीं करने दे रहे हैं, तो नहीं खड़ी करने दे रहे तो हमारे एडवोकेट की गाड़ी कहाँ जाएगी? क्योंकि एडवोकेट ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है, उसको गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। और ये प्रेमाइसेस किसका है? और ये इनसे पूछो सुभाष हेमानी जी से कि ये इतना बड़ा परिसर पड़ा है 2 बीघा जमीन, ये किसके लिए, क्यों उपयोग में नहीं है? ये किस लिए? एडवोकेट्स को पार्किंग के लिए, इसको क्या अपने घर पे लेके जाएंगे क्या? हमने इनको व्यक्तिगत मिलकर 2 बार 3 बार बता दिया भाई हमारी समस्या है, समस्या नहीं हो तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम बैठे रहो। अभी अभियोजन विभाग की वहाँ पे पहले हमारी गाड़ियाँ खड़ी होती थी, अभियोजन विभाग का काम चल रहा है वहाँ पे, वो भी इन्होंने हमसे बिना पूछे एनओसी दी है, जबकि हमसे पूछना चाहिए। हम यहाँ परिसर में बैठे हुए, न मुंशी साहब से पूछा न किसी ने पूछा, अपने मन मर्जी से एनओसी दे दी, हमें परेशानी हो रही है। अब ये तो चाहते हैं हम सब आपस में लड़े,
अब विजन विभाग से हम लड़ाई लड़ते तो उससे कुछ नहीं होता। हम हमारी सॉल्यूशन उनको बता दिया, भाई हमारे को परिसर में गाड़ियाँ खड़ी करने दो। ये अपनी मन मर्जी से, अपनी मनमानी से खड़ी नहीं करने दे रहे। अब इनसे, अब आप देखो, ये जो ऐतिहासिक बावड़ी है, इस ऐतिहासिक बावड़ी पे इन्होंने अवैध निर्माण कर लिया, कब्जा कर लिया। जबकि है ना, कानून है कि जो भी बावड़ियां हैं, जो जल प्रवाह है, उसको संरक्षित करने की इनकी जिम्मेदारी है। राजस्थान सरकार उसके लिए अलग से अभियान चला के बैठा है और इसने यहाँ पे अवैध कब्जा कर लिया। देखो इसमें, ये वो बावड़ी है जो ऐतिहासिक बावड़ी है केकड़ी की, और इसकी वजह से पूरे शहर में निकाल पानी, बरसात का पानी भर रहा है। जाके पुलिस थाने की व्यवस्था देखो, वहाँ पानी कितना भर जाता है। ये एसडीओ की है, अब कोई सुनने वाला ही नहीं है। क्यों नहीं सुनने वाला? क्योंकि सरकार का अधिकारी है, सरकार के रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे? अब हमने, यदि हमारे ये आज इसमें हम एडीजी साहब को भी कहने जा रहे हैं, अभी एडीजी साहब को भी जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री को भी हमने लेटर भेजा है। हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और उसके लिए फिर जिम्मेदार सरकार होगी, प्रशासन होगा। क्या आप शारीरिक दर्द से परेशान हैं? क्या जोड़, मांसपेशियां या नसों के दर्द के कारण आपकी दिनचर्या प्रभावित हो रही है? राधा स्वामी फिजियोथेरेपी सेंटर अजमेर रोड केकड़ी में है आपके स्वास्थ्य का समाधान। अनुभवी और सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर रामेश्वर चौधरी द्वारा संचालित। यहाँ हर प्रकार के दर्द और समस्याओं का आधुनिक उपचार किया जाता है। फिर चाहे आपकी समस्या हो कमर दर्द, गर्दन दर्द, घुटनों की परेशानी या रीढ़ की समस्या, हर मरीज को मिलता है यहाँ खास देखभाल और व्यक्तिगत इलाज। हमारा पता है पीर बाबा मुकेश मेडिकल के पास, अजमेर रोड केकड़ी। स्वस्थ जीवन के लिए आज ही आए राधा स्वामी फिजियोथेरेपी सेंटर। आपका आराम और स्वास्थ्य हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। केकड़ी शहर के जूनिया गेट सापड़दा रोड चौराहे के पास बीती रात अज्ञात वाहन ने सड़क पर जा रहे एक सांड को टक्कर मार दी। तेज रफ्तार से आई टक्कर में सांड के आगे के पैर बुरी तरह से कुचल गए, जिससे वह लहूलुहान हालत में सड़क पर गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना का पता बुधवार अलसुबह उस समय चला जब कुछ राहगीर उस मार्ग से गुजर रहे थे। उन्होंने घायल सांड को खून से लथपथ अवस्था में सड़क पर पड़े देखा और तुरंत गौरक्षकों को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही गौरक्षक सुरेंद्र गोमा जाट, दशरथ जाट, निरंजन तोसनीवाल सहित अन्य कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। सांड की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्होंने तुरंत पशु चिकित्सा विभाग से संपर्क किया। कुछ ही देर में पशु चिकित्सक डॉक्टर राम सिंह व कंपाउंडर मौके पर पहुंचे और सांड को प्राथमिक उपचार दिया। उन्होंने सांड की नाजुक हालत को देखते हुए उसे गौशाला के आईसीयू में शिफ्ट करने की सिफारिश की। इसके पश्चात नगर परिषद के कर्मचारी जमादार आशीष खेराल, महेंद्र कुमार और राजेश जेसीबी व ट्रैक्टर के साथ मौके पर पहुंचे। टीम ने घायल सांड को जेसीबी की सहायता से सावधानी पूर्वक उठाकर बढ़ते कदम गौशाला के आईसीयू में पहुंचाया, जहां फिलहाल उसका उपचार जारी है। स्थानीय लोगों और गौरक्षकों की तत्परता से घायल सांड को समय रहते चिकित्सा सुविधा मिल सकी। घटना के बाद लोगों ने अज्ञात वाहन चालक की पहचान कर कार्रवाई करने की मांग उठाई। भारत विकास परिषद एवं पतंजलि योग समिति केकड़ी के संयुक्त तत्वावधान में नगर परिषद रंगमंच पर 17 जून से प्रारंभ हुए 5 दिवसीय निःशुल्क योग प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन भी योग साधकों में गजब का उत्साह देखने को मिला। लगातार रिमझिम बारिश भी योग प्रेमियों के जोश को कम नहीं कर सकी। साधक छतरियों के साथ समय पर शिविर स्थल पर पहुंचे और पूरे समर्पण भाव से योगाभ्यास किया। ये दृश्य इस बात का प्रतीक था कि जब मन में दृढ़ संकल्प हो तो मौसम जैसी बाधाएं भी आस्था और अभ्यास को नहीं रोक सकती। शिविर के दूसरे दिन पतंजलि योग समिति के प्रभारी एवं योग शिक्षक जेपी सोनी ने खड़े होकर किए जाने वाले व्यायामों और बैठकर किए जाने वाले आसनों के साथ विभिन्न प्राणायाम जैसे भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, अनुलोम विलोम, उज्जयी व भ्रामरी का अभ्यास करवाया। उन्होंने प्राणायाम की विधियों, सावधानियों और उनके लाभों को भी विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ ही कई सूक्ष्म व्यायाम भी करवाए गए। मंच पर भारत स्वाभिमान के संयोजक
सत्यनारायण सोनी, महिला पतंजलि योग समिति प्रभारी रक्षा विजय, सह प्रभारी रेखा रिंकू विजय, पतंजलि योग समिति के सह प्रभारी सोहनलाल सिसोदिया एवं नन्ही योग साधिका शिवांशी सोनी ने भी योगाभ्यास करवाने में सक्रिय सहयोग प्रदान किया। तहसीलदार बंटी राजपूत ने आज लगातार दूसरे दिन शिविर में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। उन्होंने स्वयं योगाभ्यास किया और साधकों का उत्साहवर्धन भी किया। योग शिक्षक जेपी सोनी ने योग शिविर के लिए नगर परिषद द्वारा प्रदान की गई व्यवस्थाओं को लेकर कहा कि ये आयोजन विधायक शत्रुघ्न गौतम की संकल्पना और मार्गदर्शन में नगर परिषद द्वारा की गई बेहतरीन व्यवस्थाओं का परिणाम है। उन्होंने विधायक के योग प्रेम और दूरदर्शी सोच के लिए आभार जताते हुए नगर परिषद प्रशासन का भी उत्तम समन्वय और सेवा भाव के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। चाहता था कि विधायक महोदय यहाँ होते तो ये बात मैं उनके सामने ही कहता, लेकिन चूंकि कोई इमरजेंसी वर्क में वो लगे हुए हैं तो उनका फ़ोन आया था कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन मेरी उपस्थिति आप मानना। और आपको मैं कल विधायक महोदय के सामने बताना चाहता था, लेकिन अब नहीं है, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं इस बात को आप सबके सामने जाहिर करूं कि हम लोग जब ये शिविर आयोजित कर रहे थे तो माननीय विधायक महोदय को हम इन्वाइट करने गए थे कि आपको शिविर का उद्घाटन करना और बताना। उन्होंने पूछा कहाँ लगा रहे हो? मैंने कहा शिवम वाटिका में। तो यार बारिश का मौसम है, शिवम वाटिका में कैसे? मैंने कहा पिछले साल के लगाए। अरे नहीं, आप नगर परिषद में लगाओ, मैं फ़ोन करता हूँ, सारी सुविधाएं आपको मिलेगी। और ये देखो सर, सारी सुविधाएं आपको बिल्कुल आसान तरीके से मिल रही है। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से हमारे लोकप्रिय विधायक महोदय शत्रुघ्न गौतम का भारत विकास परिषद और पतंजलि योग समिति की ओर से हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने आम जन के लिए इतना अच्छा सोचा और इतनी अच्छी सुविधाएं मुहैया करवाई। एक बार फिर से हमारे लोकप्रिय विधायक शत्रुघ्न गौतम का धन्यवाद और नगर परिषद प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बार फिर से आपको निवेदन करता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को आ रहा है। सभी लोग, आप लोग तो आएंगे, एक एक व्यक्ति 10-10 आदमियों को लेकर पधारें और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे सामूहिक योगाभ्यास कर दुनिया को दिखाएं कि भारत योग का जनक है। तो भारत विकास परिषद के अध्यक्ष बहादुर सिंह सक्तावत एवं सचिव रामनिवास जैन ने बताया कि यह निःशुल्क योग शिविर 20 जून तक प्रतिदिन प्रातः 5:30 से 7 बजे तक नगर परिषद रंगमंच पर आयोजित किया जा रहा है। इसके पश्चात 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राज्य सरकार की ओर से आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन पटेल मैदान पर आयोजित किया जाएगा। प्रकल्प प्रभारी एवं शिविर संयोजक श्याम माहेश्वरी और सूर्य प्रकाश विजय ने सभी योग साधकों का आभार व्यक्त किया। मीडिया प्रभारी दिनेश वैष्णव ने आम जन से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में योग शिविर में भाग लेकर स्वयं को स्वास्थ्य की ओर अग्रसर करें। सत्र के अंत में सभी योग साधकों को औषधीय जूस का वितरण किया गया। बाहर निकाल के पूरी ऊर्जा के साथ डालेंगे। 1 2 and 3।
लार निकालते हुए गले की मसाज करें ऊपर से नीचे की ओर। अच्छे से ना। ढाकों के साथ हास्यासन। हंसो यारों, उससे तो क्या होता है? 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 हथेलियां लाल हो जाए इस तरह से तालियां बजाएं। मुस्लिम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी केकड़ी द्वारा भट्टा कॉलोनी में संचालित निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण शिविर में सोमवार को आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सिलाई मशीनें भेंट की गई। वितरण मोहतरमा रजिया सुल्ताना सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य मांडल व उनके पुत्र इरफान अहमद द्वारा किया गया। सोसाइटी के सदर अब्दुल गफ़ार देशवाली ने बताया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु संस्था हर वर्ष ऐसे शिविर आयोजित करती है। 10 से 30 जून तक चल रहे इस शिविर में लगभग 30 महिलाएं प्रशिक्षण ले रही है। समापन पर प्रमाण पत्र भी वितरित किए जाएंगे। कार्यक्रम में रशीद शेख, महबूब मंसूरी, अकरम अंसारी, वहाब अंसारी सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।